नमस्कार। आज के दौर में जो कोरोना महामारी है उसके बचने के लिए हम सबको योग आसन करना बहुत जरूरी है और योगासन में आसन के साथ प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी ग्रो होती है। तो मैं कुछ आसन लेके आया हूँ जिससे आपकी ऑक्सीजन और प्राणायाम लेके आया हूँ जिससे इम्यूनिटी ग्रो होगी। तो उसको आप निरंतर अभ्यास करें। दिन में सुबह और शाम आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा हाई रहेगा और इम्यूनिटी हमेशा ग्रो होती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको साष्टांग आसन करना है। साष्टांग आसन करना ऑक्सीजन को ग्रो करने के लिए। और जब आप साष्टांग आसन करोगे तो पीठ के बल आप सर्वप्रथम इस तरह से लेट जाएं, पीठ के बल। और पीठ के बल लेटने के बाद आप दोनों हाथों को यूँ रखें ऊपर और पैरों को ऐसे फोल्ड करें और घुटनों को धीरे धीरे इस तरह दें। तो पेट ऊपर होना चाहिए और छाती नीचे। इसमें याद रखें कि आपके 8 जो पॉइंट हैं वो नीचे जमीन के साथ लगने चाहिए बॉडी के। सर्वप्रथम है आपकी चुन्नी और दोनों हाथ, छाती, दोनों घुटने और दोनों पैर। 8 पॉइंट। और ये साष्टांग इस आसन में आप 2 से 3 मिनट तक रहें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं तो आप 4 से 6 मिनट तक भी इस आसन में रह सकते हैं। जब आप इस आसन में रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम ऊपर आ रहा है। तो इस आसन में के लिए आपको 8 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से जमीन के साथ टच होने चाहिए। एक चुन्नी, एक दोनों हाथ, 3 हो गए, छाती 4 हो गए, दोनों घुटने 5, 6 हो गए और दोनों पैर 7 और 8 हो गए। 8 पॉइंट। और इसको 2 मिनट स्टार्टिंग में आपने 2 से लेकर 3 मिनट की इसमें स्थिति में रहना है। और सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। स्थिति में रह के आप जब जितनी देर रख सकते हैं उतनी देर स्टार्टिंग में रहना है। फिर रिलैक्स करके ऐसे वापस करके आपने रिलैक्स हो जाना है। टांगे हिला लेनी है। और इसी क्रिया को फिर से एक बार फिर दोहराना है। आपको फिर आगे लाना है और घुटनों को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से साष्टांग आसन। एक बार फिर से इस क्रिया को दोहराना है। फिर 1 से 2 मिनट तक इस अवस्था में इसी स्थिति में रहना है। नीचे रिलैक्स हो जाए। मूवमेंट कर लेनी है, टांगे हिला लेनी है। फिर उसके बाद फिर एक बार फिर स्थिति में आना है साष्टांग आसन। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। रिलैक्स होना। तो ये है साष्टांग आसन। इस क्रिया को आप दिन में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। इसी को दोहराएं और जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप ऊपर आएगा। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है उसको इस साष्टांग आसन को करना चाहिए। उसके साथ आपने इसमें मकर आसन करना है। इसी के साथ मकर आसन में आना है, पोजीशन में आना है। मकर आसन में मकरासन पोजीशन में आगे इस तरह से मकरासन में रहें। मकरासन की द्वितीय प्रकार में आना है। इसमें इसके लिए आपने देखना है कि ये जो लेग थी ये बिल्कुल 90 डिग्री इस तरह से आपके पैरेलल होनी चाहिए। ये 90 डिग्री और दो एक दूसरा हाथ ऐसे और ये ऐसे मकर आसन। और इस अवस्था में आपने 2 से 3 मिनट तक रहना है। सांस लेनी है।
सांस छोड़नी है। इसी क्रिया को आप अपने फिर दूसरी तरफ करना है, दूसरी तरफ सीधे आके फिर दूसरी तरफ इस क्रिया को करना है। फिर धीरे धीरे करके फिर वापस आ जाए। इस तरह से षष्टांग आसन और मकर आसन को करने के बाद सम क्रिया करनी है। सम क्रिया को करने के लिए आप ब्रजासन या सुखासन की स्थिति में आराम से आप बैठ सकते हैं। सुखासन की स्थिति में भी आप सम क्रिया कर सकते हैं। सम क्रिया को करने के लिए बिल्कुल पोजीशन पे आ जाना है, इम्यूनिटी को ग्रो करना है। तो उसके लिए आप कपालभाति से शुरू कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम से पहले धीरे धीरे करना है। कपालभाति फिर थोड़ा थोड़ा फास्ट मूवमेंट से जाना है। सांस को बीच में रोक देना है, कुंभक करना है। रिलैक्स। फिर इसी में आप कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए रिलैक्स। फिर एक सांस खींचनी है अंदर तक। रिलैक्स। फास्ट मूवमेंट में करना है। इसको करने रिलैक्स कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए एक सांस एक छेद से सांस खींचनी है, दूसरे से छोड़ना है। दूसरे से खींचनी है सांस। आप दोहरा सकते हैं 10 से 15 इस तरह टाइमिंग से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को करा सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम करना आपने भामरी प्राणायाम। तो भामरी प्राणायाम के लिए दोनों कानों को बंद कर लेना है, दोनों हाथों को। इस प्राणायाम को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद शीत कार्य प्राणायाम करना है। उसके लिए शीत कार्य में दोनों दांत में मिला लेने हैं। सांस लेनी है अंदर, मुंह खोला, खींचना है सांस को अंदर।
शीतकारी प्राणायाम को आप कर सकते हैं। उसके बाद शीतकारी प्राणायाम करने के लिए आप समक्रिया में आप कर सकते हैं। समक्रिया में आप जीभ को बाहर निकालना है, अंदर बाहर निकाल देना है, बाहर रखना है जीभ को, सांस लेनी और सांस छोड़नी है। गले में, आपके गले में इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। रिलैक्स होना है। फिर सांस को एकदम खींचना अंदर, मुंह को खुला बाहर फेंक देना है। रिलैक्स होना है। फिर जीभ को तालु के अंदर लेके जाना है, बिल्कुल जीभ को फोल्ड कर लेना है तालु के अंदर, मुंह खुला। रिलैक्स होना है। तो इसका अभ्यास आपने निरंतर सुबह और शाम करना है। जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो अपने आप आपका इम्यूनिटी सिस्टम अप होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सुबह और शाम इनका अभ्यास करें, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। और इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको साष्टांगासन, मकरासन करना है। और साष्टांगासन, मकरासन करें और समक्रिया करें। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए समक्रिया करें, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें और भावनी प्राणायाम करें और शीतकारी प्राणायाम भी करें। इन सबको करें और अपना ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। इसका निरंतर अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। और उन सभी के लिए जिनके लिए प्रॉब्लम आ रही है, जो महामारी के टाइम, कोरोना महामारी के टाइम, इन आसन का इन चीज़ों का अभ्यास करना बहुत ही लाभदायक है। और इन चीज़ों को आप अभ्यास करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका अभ्यास आप सुबह और शाम करें और अपने आप को कोरोना महामारी से बचाएं।